हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी। चलिए उनके बारे में थोड़ा बता देते हैं और इनके साथ साथ जो इन्होंने लिखा है और किस तरह का इनका काव्य रहा है और इनको राष्ट्रीय कवि के रूप में या कवित्री के रूप में स्थापित किया गया है, तो वो सब की इनकी जो कविता में राष्ट्रीय चेतना किस प्रकार की है और क्यों है, तो वह सब इसमें जिक्र किया जाएगा, बताया जाएगा आपको, जिससे आपका प्रश्न बहुत अच्छे से आंसर आप अटेम्प्ट कर पाएँ। लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ समझना है। जैसे कि अभी मैंने टिहरी वर्णन के बारे में और फिरंगी वर्णन के बारे में आपको बताया। जितना आप सुनेंगे वो आप ज़्यादा अच्छा अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो वो इतना अच्छा अटेम्प्ट आप नहीं कर पाते हैं। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर दीजिए। चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 यहाँ पर बताया गया है। वर्तमान नारी विमर्श के युग में जब महिला कवि अथवा महिला लेखन पर चर्चा होती है तो हिंदी साहित्य संसार में जो दो पूर्व महिला रचनाधर्मी कलाकार अन्यासी हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं, उसमें दो मुख्य कौन है। एक तो आपकी कवित्री महादेवी वर्मा है और दूसरी सुभद्रा कुमारी चौहान है। शायद आपको ना मालूम हो, ये दोनों बहुत अच्छी एक दोस्त रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान उनसे थोड़ा बड़ी रही महादेवी वर्मा से, लेकिन फिर भी इनमें दोस्ती रही काफ़ी। एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करती थी, बातें करती थी। आगे है, स्वतंत्रता संग्राम की सक्रिय सेनानी तथा राष्ट्र चेतना की अमर गायिका श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। याद रखिएगा, 1904 में इलाहाबाद में हुआ था। और आपको बता दें, आपने बचपन में इनकी कविता भी पढ़ी थी, हर झांसी की रानी कविता। बहुत बच्चों ने 8 लाइन की वो कविता याद भी की थी, लेकिन यहाँ पर काफ़ी लेंदी ये कविता है, आपकी 8 लाइन की नहीं है। आगे देख लीजिए, वे प्रयाग के कौस्तुभेरट गर्ल्स कॉलेज की छात्रा थी। इनका विवाह खंडवा के श्री लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। इनके कॉलेज का नाम भी याद रखिएगा। उस समय इनकी आयु मात्र 15 वर्ष थी जब इनका विवाह हुआ। इनके पति श्री लक्ष्मण सिंह राष्ट्रीय विचारधारा के थे, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उन पर भी पड़ा और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सुभद्रा कुमारी जी ने पढ़ाई और उनके पति से वकालत छोड़ दी और तथा राष्ट्र सेवा में तत्पर हो गए। पराधीन भारत, उस समय पराधीन यानी कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, के लिए स्वतंत्रता आंदोलन के महायज्ञ में इन्होंने अपने बलिदान की आहुति दे दी। अब जब कवि लिख रहे थे, वो भी एक तरह से राष्ट्रीय भावना से प्रेरित इनका काव्य था, तो वो भी एक प्रकार का, इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, इन्होंने अपना जो है करियर छोड़ा, तो अपना इन्होंने काव्य लिखना शुरू किया देशभक्ति से ओतप्रोत। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश की आज़ादी के लिए एक आहुति के समान ही था। इसलिए सुभद्रा कुमारी चौहान भी स्वतंत्रता यज्ञ में कूद पड़ी। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण ये कई बार जेल भी गई या जेल की यात्रा इनको करनी पड़ी। सुभद्रा कुमारी चौहान आधुनिक हिंदी कविता के तृतीय उत्थान छायावादी काव्य। आधुनिक हिंदी कविता का तृतीय उत्थान क्यों कहा गया, आपको मालूम है। पहले भारतेंदु युग है, उसके बाद द्विवेदी युग है, फिर छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सभी आपके सिलेबस में है। छायावाद की भी आप विशेषताएं जरूर कर लीजिएगा और प्रगतिवाद की भी जरूर कर लीजिएगा, प्रयोगवाद की भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चारों ही हैं, नई कविता से नहीं है शायद। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय कवियों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हिंदी कविता की राष्ट्रीय भावना ने स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब जितना भी मैंने आपको समझाया है और बताया है, ये सारा वर्णन आप वहाँ पर कर सकते हैं। जो आपका प्रश्न बनेगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान को राष्ट्रीय कवित्री या फिर राष्ट्रीय चेतना से भरी कविताएं क्यों कही हैं या फिर कही गई हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ भी आपका बन सकता है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में उस समय के राष्ट्रीय कवि ने माखनलाल चतुर्वेदी, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, नेपाली जयशंकर प्रसाद के बीच सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वर भी गूंज रहा था। जितने भी कवि रहे वो सारे कहीं ना कहीं मेल रहे। फीमेल में सुभद्रा कुमारी चौहान ही लिख रही थी, महादेवी वर्मा सिर्फ छायावादी लिख रही थी। उनकी कविताओं में राष्ट्रीय कविताएं कम हैं, लेकिन इनकी जितनी भी कविताएं आप देखेंगी वो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित हैं।
चलिए आगे चलते हैं। आपके यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें बताया है इन्होंने कि युग परिवर्तन का अग्रदूत बनकर ये आई या अग्रदूत बनकर इनका स्वर गूंजा। इस कवित्री ने 1857 की क्रांति, महान रानी झांसी की रानी के बारे में राष्ट्रीय जो जीवन था, जो चेतना थी, उसके सामने उन्होंने एक जो है लोगों के अंदर चेतना फूंक दी। उन्होंने यानी कि उनके अंदर एक जोश भरा। इस तरह की कविताएं लिखकर उन्होंने भारतवासियों को उनके राष्ट्रीय गौरव की याद दिलाई, क्योंकि झांसी की रानी तो 1857 में आ गई थी और इनका जन्म हुआ था 1904 में, और जो हमारी आज़ादी हुई 1947 में हुई। तो उस वक्त ये लिख रही थी। तो जो 1857 की क्रांति में जिन्होंने भाग लिया, जिसमें आपकी झांसी की रानी थी, तात्या टोपे थे, मंगल पांडे थे, तो उन्होंने उनके बारे में लिखा और जो देशवासी थे उनके सामने एक मिसाल कायम की कि आप तो अब लड़ रहे हैं आज़ादी के लिए। उन्होंने 100 साल तो नहीं कह सकते, लेकिन 80-70 साल पहले इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए इतना कुछ किया। क्योंकि अंग्रेज जब आए, फिरंगी वर्णन में आपने भी पढ़ा कि जब आए थे तो उन्होंने सिर्फ आते ही राज नहीं कर लिया था भारत पर, उन्होंने धीरे धीरे कब्जा किया था भारत पर। ये सब आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हैं। आगे है, झांसी की रानी नामक कविता को लिखकर तो सुभद्रा कुमारी जी अमर हो गई। रानी लक्ष्मीबाई भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावना का प्रतीक थी, इसलिए उसने अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ स्वतंत्रता युद्ध की चिंगारी सुलगाकर अंत में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। रानी लक्ष्मीबाई उस समय वैधव्य को प्राप्त हो गई थी, जिस समय अंग्रेजी हुकूमत दमनकारी नीति से भारतीय अब उन्होंने राज किया। मैंने अभी आपको बताया था कि धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने राज्य हड़पने शुरू किए, है ना। तो उन्होंने जो है इनकी रानी लक्ष्मीबाई का भी राज्य हड़पने की कोशिश की, जिसका इन्होंने मुकाबला किया अंग्रेजों को। उन्होंने कहा कि मैं अपने राज्य का जरा सा भी हिस्सा आपको नहीं दूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए, और उन्होंने ऐसा किया भी। जिस समय अंग्रेजी हुकूमत दमनकारी नीति से भारतीय राजा और नवाबों की जागीर राज्यों को छीन छीन कर एक एक करके अपनी प्रभुत्ता वो कायम कर रहे थे, ऐसी विषम परिस्थिति में झांसी रानी ने उद्घोष किया कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और वह अंग्रेजों से भिड़ गई। उनकी इस वीरता का वर्णन करते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में हाथ अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबिली ने रणचंडी कर दिया प्रकट आह्वान, हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस प्रकार की कविताओं की पंक्ति आप याद करके प्रश्न में आप आंसर में बहुत जान डाल सकते हैं और आपके नंबर अच्छे बन सकते हैं। ऐसी वह रानी अंत में गति वीर गति को प्राप्त हो गई, परंतु वह इतिहास के लिए सदा अमर हो गई। उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कवित्री ने कहा है, आओ जाओ रानी याद रखेंगे कर्तव्य भारतवासी, तय तेरा बलिदान जगाए गए स्वतंत्रता अविनाशी, होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। थोड़ा सा और इनके बारे में बता देते हैं आपको। ये सारी पंक्ति हैं। इस प्रसिद्ध रचना के अतिरिक्त सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी कविता कहीं ना कहीं वीरों से रिलेटेड है, और उन्होंने कहा कि जो वीर अभी तक गुजर चुके हैं तो उनका हम किस प्रकार से बसंत मना सकते हैं, है ना, हम उनका उत्सव किस प्रकार से मना सकते हैं। उन्होंने कहा कि कविता को भी राष्ट्र के चटक रंगों से रंगकर भारतीय वीरों में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया है। हमें अपनी प्राचीन इतिहास का स्मरण करना होगा। हमारे गौरवशाली अतीत के इतिहास के पृष्ठों से सोए हुए असंख्य वीर नौजवान देश प्रेमी हैं, जो शाश्वत सनातन इस भारत माँ के आन के लिए हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। इसलिए वीरों का बसंत कुछ नए और निराले ढंग से मनाया जाना चाहिए। किस प्रकार से मनाया जाना चाहिए? ऐसी राष्ट्रीय औजपूर्ण काव्य धारा वाली सुभद्रा कुमारी चौहान को उनके काव्य संग्रह मुकुल याद रखिएगा। 1931 में साहित्य सम्मेलन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया? शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया। 1948 में एक मोटर दुर्घटना में इन कवित्री की मृत्यु हो गई। सुभद्रा जी की कविताओं में मूल जो उनका था देश प्रेम था, और चाहे रानी की समाधि पर हो या झांसी की रानी पर हो, वीरों का कैसा बसंत हो, कोई सी भी एक कविता हो चाहे कोई सी भी कविता हो, उसमें उनकी किस तरह की झलक मिलती है, अपने देश प्रेम की झलक मिलती है, और प्राचीन गौरव उन्होंने जो
देश की आज़ादी के लिए 1857 से संघर्ष किया जाने लगा था। तो उन्होंने पुराना 70-80 साल पुराना इतिहास उठाया और लोगों में एक चेतना जागृत की कि आप तो आज कह रहे हैं हमें देश आज़ाद कराना है। उन्होंने बहुत पहले इन चीज़ों को कहना शुरू कर दिया था और अपनी जान गंवा दी थी। तो इस प्रकार से ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी का देख लेते हैं और आगे थोड़ा सा इसकी कविता के बारे में इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान से आप पढ़ेंगे झांसी की रानी के बारे में तो आप आराम से इसको निकाल ले जाएंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, बूढ़े भारत में फिर आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी का कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने को सबसे मन में ठानी थी। क्यों ठानी थी? क्योंकि उन्होंने इनके बारे में बताना शुरू कर दिया था। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए कविता का। पूरी कविता अगर आपके पास नहीं है तो इसके थ्रू पहुंच जाएगी। और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आप लोग देखते हैं और भी अगर आपके लिए कंटेंट हम अपलोड कर पाए तो कर देंगे, बाकी यहाँ पर आपका ये ख़त्म हो चुका है। तो बने रहिए, 2 वीडियो आपके एक साथ अपलोड हो गई हैं और बाकी का आप क्वेरीज भेजिए तो हो सकता है रात तक और कंटेंट आपको मिल जाए। और तब तक लाइक शेयर करते रहिए और हिंदी मिरर के साथ जुड़े रहिए।